श्री कृष्ण ने खूबसूरती से कहा कि कभी कभी हम इस दुनिया में किसी चीज के अप्राप्य होने की संभावना पर भी विचार नहीं कर सकते हैं। हम सवाल कर सकते हैं कि वास्तव में क्या हासिल करना असंभव है, जैसे धन, पुष्टि, सम्मान या प्यार। हालांकि इसका उत्तर हमारी अपनी गलतियों में छिपा है, जो प्रत्येक व्यक्ति के लिए अद्वितीय होती हैं और अक्सर पहचान में नहीं आती। भले ही किसी को अपनी गलतियों का एहसास हो, लेकिन वे उन्हें स्वीकार करने को तैयार नहीं हो सकते। लेकिन जो लोग अपनी गलतियों को स्वीकार करते हैं, उन्हें अपने लक्ष्य हासिल करने में कोई बाधा नहीं आती है और इसलिए उन्हें आत्मविश्वास बनाए रखना चाहिए और प्रयास करते रहना चाहिए। गलतियां करने से बचना जरूरी है, लेकिन हमें यह भी स्वीकार करना चाहिए कि हम इस दुनिया में पैदा हुए हैं और अंततः इससे चले जाएंगे। हमारे आगमन और प्रस्थान का समय अनिश्चित है और हमारी उपस्थिति अस्थायी है। जैसा कि कृष्ण कहते हैं, मनुष्य पृथ्वी से बना है और वह पृथ्वी पर ही लौटेगा। हमें लालच या मोह से प्रेरित नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम इस दुनिया में खाली हाथ आते हैं और सब कुछ पीछे छोड़ जाते हैं। इसके बजाय हमें नैतिक जीवन जीना चाहिए, क्योंकि इससे न केवल हमें बल्कि पूरे विश्व को लाभ होता है। कृष्णा का मानना है कि इस दुनिया में लोग अक्सर भविष्य के बारे में चिंता करते हैं और अपनी खुशी पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय अपने जीवन की तुलना दूसरों से करते हैं। वर्तमान का आनंद लेना और दूसरों की अच्छाइयों की सराहना करना बुद्धिमानी है, क्योंकि इससे एक पूर्ण जीवन प्राप्त होता है। कुछ लोग मानते हैं कि जीवन केवल भविष्य के बारे में चिंता करने का एक चक्र है, लेकिन वे अपने जीवन में संतुष्टि पाने में विफल रहते हैं। हमें चिंता करने की बजाय धैर्य रखना चाहिए और भरोसा रखना चाहिए कि जो होना है वह होकर रहेगा। हमारी परिस्थितियों पर हमारा नियंत्रण सीमित है और ज्यादा सोचना हमारी प्रगति में बाधा बन सकता है। यदि हम बाधाओं को दूर करना चाहते हैं, तो हमें निरंतर प्रयास करना चाहिए और सर्वोत्तम दृष्टिकोण पर विचार करना चाहिए, जैसे कोई कुल्हाड़ी से कांटों को काटता है। अपने विचारों और कार्यों को संरेखित करके हम अपनी सफलता की संभावनाएं बढ़ाते हैं। श्री कृष्ण हमें याद दिलाते हैं कि आत्मा शाश्वत है और रेत के कणों की तरह हमारी है। हमारे शरीर अंततः धूल में बदल सकते हैं, लेकिन हमारी आत्माएं अमर हैं और उन्हें मारा नहीं जा सकता। भगवान कृष्ण भगवद गीता में बताते हैं कि यद्यपि हमारे भौतिक शरीर मर सकते हैं, हमारी आत्माएं हमेशा जीवित रहती हैं। वह यह भी सिखाते हैं कि हम अपने जीवन के निर्माता स्वयं हैं और कड़ी मेहनत और खुद को अच्छी तरह से प्रस्तुत करने से सफलता मिल सकती है। हालांकि कई लोग बुरी आदतों के कारण अपने रास्ते से भटक जाते हैं और अपने लक्ष्य को हासिल करने में असफल हो जाते हैं। यदि हम जीवन में कुछ हासिल करना चाहते हैं, तो हमें अपने जीवन पर नियंत्रण रखना होगा और उसका प्रबंधन स्वयं करना होगा। इसका वर्णन महाव्रत की कहानी में किया गया है, जहां पांडवों और कौरवों को गुरु द्रोण द्वारा धनुर्विद्या सिखाई गई थी। एक परीक्षण के दौरान अर्जुन ने एक पक्षी की आंख पर सफलतापूर्वक निशाना लगाकर फोकस और लक्ष्य के महत्व का प्रदर्शन किया। सबक यह है कि किसी लक्ष्य के लिए प्रयास करते समय हमें उस लक्ष्य पर पूरा ध्यान केंद्रित रखना चाहिए। धन्यवाद और अगले वीडियो तक अपना ध्यान रखें।